You talk about Ujala Yojana, you talk about Saubhagya Yojana, you talk about Ayushman Bharat. 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है. And I'm sorry to say that KCR has not allowed this to be implemented in the land of Telangana. This is your leader, which we have to understand. And how many people are there? 26 lakh families. इसके implementation मिलती. So 26 lakh families are deprived of 5 lakh health cover every year basis पे. Year basis पे मिलने से उसको डिप्राइव किया गया है. यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. यहां हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर में, यादगिरी में इसको खोलने का प्रयास किया गया है. एंड 1028 करोड़ रुपीज आर बीइंग स्पेंट फॉर दैट. दिस इज अगेन अ गिफ्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द पीपल ऑफ तेलंगाना. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. सैनिक स्कूल खोलने का प्रयास हुआ है. हैदराबाद के लिए नई नई स्कीम्स को लेकर के आने का प्रयास हुआ है. चाहे वो एनहांसमेंट ऑफ मेट्रो स्कीम्स हो. All schemes have been supported by the central government. That is what we have to understand and हमको उसके लिए काम करना चाहिए. मित्रों, जब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, when we talk about the Hyderabad election, I was astonished. मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है. Now you understand the mentality. You understand the mentality of the leader. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, Hyderabad gali hai. 74 lakh voters, 5 Lok Sabha seats, 24 Vidhan Sabha, and more than a crore population. और ये इनको गली दिखती है. और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे. हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे. इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे. क्या है आजकल? मी, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड. कौन है मैं? मी मतलब केसीआर, माय फैमिली मतलब बेटा बेटी, दामाद, छोटा दामाद, बड़ा दामाद, और माय फ्रेंड. फ्रेंड भी जोरदार है. फ्रेंड भी जोरदार है. अरे रजाकारों को याद करो भाई. याद करो 1947 से लेकर के 17 सितंबर 1948 तक. Remember 1947, 15th of August to 1948, 17th of September. क्या हालत हुई थी और कौन थे वो लोग और किसके साथ गलबाइयां बना रहे हो, किनके साथ जप्फी लगा रहे हो? अरे सत्ता के लिए इतने बिक जाओगे, इतने मुसीबत में डाल दोगे. कुछ तो ध्यान रखो. कुछ तो एलिमेंट ऑफ मोरालिटी होना चाहिए. अंडरस्टैंड करना चाहिए. और देखिए, लीडर एग्जाम्पल से बनता है. एक तरफ हमारे लीडर हैं हु लीड्स द कंट्री फ्रॉम द फ्रंट, हु इज ऑलवेज देयर. चाहे वो लद्दाख में वहां अपने बॉर्डर्स पर जाने की बात हो, चाहे कोरोना से लड़ने का सवाल हो, सबसे आगे नरेंद्र मोदी जी ने देश को लीड किया है. यह हम सब जानते हैं. और यहां आपके यहां क्या है? घर से ही नहीं निकले. घर से ही नहीं. मुझे बताया गया कि 5 साल हो गया सेक्रेटेरिएट गए हुए और सेक्रेटेरिएट तोड़ भी दिया. अब देखो लीडर कैसे दिखता है. एग्जाम्पल से दिखता है. ये एग्जाम्पल समझो. जो वास्तु से डर जाए वो जनता का क्या भला करेगा? अरे जनता ने वोट दिया था, तो जनता की सेवा करने के लिए दिया था. आप बताइए भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो प्रोजेक्ट कौन सा था, क्या नाम था उसका? 32,000 करोड़.
कालेश्वरम 32,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ पहुंच गया, बनना शुरू नहीं हुआ। ये भूख भी कितनी है मालूम नहीं। क्या है ये राजनीति? आप देखिए, द लीडर इज द कस्टोडियन ऑफ द पीपल। लीडर जो होता है वो राजा नहीं होता, लीडर कस्टोडियन होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक तरफ ये हैं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश को एक जिसको बोलते हैं डेट में डालने का काम करने का काम पकड़ा हुआ है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, हैदराबाद की तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हैदराबाद की चमक में आपको ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मेट्रो दिखता है कि नहीं दिखता है? फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला कि नहीं मिला? एनहांसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? और हम जो पैसा भेजते हैं उस पर यहां भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है? अगर ये सब रोकना है तो हैदराबाद में भी मैं गली शब्द नहीं बोलूंगा, एवरी रिस्पेक्टेड रोड, एवरी रिस्पेक्टेड हाउस हैज टू बी रिस्पेक्टेड, और उनको अच्छे जीने का तरीका मिले, इसके लिए हैदराबाद खड़ा हो, इसके लिए हमको काम करना है। हमारे लोगों ने भी आपसे वायदे किए हैं। महिला शक्ति के सशक्तिकरण के लिए मेट्रो में चलने के लिए फ्री फैसिलिटी की बात की है, बसेस की बात की है। उसी तरीके से अन्य चीजों के बारे में वायदा किया गया है। हाई क्वालिटी वाईफाई के बारे में बातचीत की गई है। एक हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद किस तरीके से सुंदर हो सके उसकी चिंता करने की बात की गई है। लेकिन मैं इससे पहले कहता हूं, कोई भी जगह सुंदर तब होती है जब सुंदर रखने वाला ईमानदार नेता होता है और ईमानदार पार्टी होती है। नहीं तो क्या होगा? एक लोटा है, एक बकेट है, ऊपर से हम पानी डालते जाएंगे, नीचे छेद होगा, निकलता जाएगा निकलता जाएगा। तो आपको एक ऐसा बर्तन चाहिए जो सॉलिड हो, नीचे से लीक ना हो, और उसका गारंटी अगर कोई दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, बातें तो बहुत करने को हैं, लेकिन मैं हैदराबाद के कुछ इश्यूज पर आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता था क्योंकि यह सच में, और देखिए ये सब लोग एक साथ मिले हुए लोग हैं। अब जम्मू कश्मीर का विषय उठा लीजिए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि 370 को एप्रोवेट करने के लिए मैं चाइना की, इंशाल्लाह चाइना की मदद लूंगा। ये हमारे राष्ट्रभक्त हैं। एक पीडीपी की नेता है, कहती हैं कि मैं तिरंगा को तब हाथ लगाऊंगी जब हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा होगा, नहीं तो तिरंगा को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये है हमारे नेशनल लीडर। हमारे एक कांग्रेस पार्टी है जो ये ध्यान में ही नहीं रखती कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हो और इस गुपकर के अलायंस और गैंग के साथ खड़े हो जाते हो। मित्रों, इन सब चीजों को हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। अभी अभी राहुल गांधी ने कहा कि काला दिवस है। 26/11 कल बीत करके हटी, तुम्हारे सामने वो काला दिवस बीता था, एक वाक्य तुम्हारे से ट्विटर हैंडल से नहीं निकला, और आप जो देश के विकास में लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर काला दिवस की बात करते हो। और कौन बोल रहा है? भूल गए कि आपके दादी ने इमरजेंसी लगाई थी? भूल गए कि 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा और एफआईआर में बंद किए गए थे? भूल गए कि प्रेस को आपने बंद कर दिया, सेंसरशिप लगा दी? और आप लोग आज काला दिवस की बात करते हो। आप मन से क्या विचार रखते हो इसका एक जीता जागता प्रमाण है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल वन। एक ही लक्ष्य है सबका, भ्रष्टाचार। एक ही लक्ष्य है, वायदे करो भुला दो। एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को बढ़ाओ। बताइए, ये सारी पार्टियां परिवार को बढ़ा रही हैं कि नहीं बढ़ा रही हैं? एक परिवारवाद का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इससे बाहर और अछूती नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों की पार्टी है और लोगों से निकल करके आगे बढ़ने वाले एक साधारण परिवार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री बन सकते हैं, राजनाथ सिंह जी वे हमारे रक्षा मंत्री बन सकते हैं और पार्टी को नया जागरण दे सकते हैं। साधारण परिवार से आने वाला संजय बंडी, कृष्ण गारू, ये लोग आपको लीड कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। साधारण परिवार से आने वाले हमारे भूपेंद्र यादव पार्टी को एक नई दृष्टि दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड दिस इज अवर इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ। ये हमारी आंतरिक ताकत है, ये हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। और इसलिए ये सब लोग सूनर और लेटर, मुझे पता चला गया कि मैं जाऊंगा और सारे देश में एंटी बीजेपी पार्टियों को इकट्ठा करूंगा। अरे ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि मैं निकलूंगा और मैं सारी फैमिली पार्टी को फैमिली बनाऊंगा? ऐसा बोलो ना। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक साथ इकट्ठे होते हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा फेदर का रेंज होता है ना, शेड, पंख भी एक जैसे नहीं होते ना, शेड होता है। तो ये सब शेड्स हैं, पर पंख एक ही रंग का है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये इनका एक ही काम है। इसलिए मित्रों, मैं बहुत से विषय आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ विषय आपके सामने रखे हैं। नेशनल इंटरेस्ट के विषयों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो जनता की सेवा में जुटी हुई है और मैं चाहता हूं कि हैदराबाद में भी आप पूरा समर्थन करें। कल हमारे योगी जी यहां आएंगे, वो आपको बताएंगे कि रजाकार क्या होता है और बाकी क्या होता है। परसों हमारे भारत के गृह मंत्री आएंगे, श्रीमान अमित शाह जी, उनका भी यहां पर कार्यक्रम है। हम पूरी ताकत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ते हैं और यह जो मैंने कहा कि इसको गली का चुनाव कहना, यह हैदराबाद की जनता का निरादर है और उनको आदर देकर के नई हाइट्स पर ले जाने के लिए हैदराबाद के लिए हम काम करेंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि चुनाव की घड़ी है, आगे भी कार्यक्रम लगे रहते हैं तो उसमें भी जाना पड़ेगा, पर आप सबके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा और आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। इसको आप आगे बढ़ाइएगा और आप सब लोग जो लीडर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे विभिन्न क्षेत्रों को लीड कर रहे हैं, लॉयर्स हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप समाज में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वह अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और हैदराबाद एक खुशहाल हैदराबाद बने, इस काम को करने में आप सब अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना, जय हैदराबाद। Hi, this is Trisha. I'm Radhika Apte. వస్తాను కృష్ణమూర్తి. నేను ఆలీ మాట్లాడుతున్నాను. You're watching E3 Media Network. E3 మీడియా నెట్వర్క్. E3 మీడియా నెట్వర్క్. E3 Media Network. E3 means ఎంటర్టైన్మెంట్. entertainment. Entertainment.